We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. गाना गाता था, क्या गाना गाता था? स्मृति ईरानी तो गैसें सिलेंडर उठा के है कि नहीं? ये भाजपा वाला लोग गाना गाता था, महंगाई आई जाता है। अब बीजेपी को महंगाई जाए नहीं, भाव जाए या महंगा नजर आने लगी। इतना महंगाई बढ़ गया, हर चीज का दाम बढ़ गया। आप लोग गाड़ी खरीदिएगा, बाइक खरीदिएगा, मोटरसाइकिल खरीदिएगा, चक्रिया खरीदिएगा, तो 15 साल से ज्यादा आपको चलाने की अनुमति नहीं है। सरकार नहीं देती है, क्या है? हटारा हो जाता है, धुआं छोड़ने लगता है, प्रदूषण देने लगता है। सरकारी गाड़ी 15 साल पुरानी चलाने की अनुमति दे देती है, तो जनता 20 साल पुरानी सरकार को काहे न देगी? सब हम नहीं कर ना 2007 से पहले तक जी ने खेलने में आरक्षण नहीं बढ़ाया, लागू जी ने नहीं बढ़ाया, मर्डर कमीशन नहीं लागू करवाया, पिछड़ों को दलितों को आवाज नहीं दी। आज तो बड़ा जंगल रहा, 2010 में बोलता है जंगल रहा, 2015 में भी बोला जंगल रहा, 2020 में भी बोला जंगल रहा, और 2025 में बोला जंगल रहा। अरे आप जंगल राज कैसे आ जाएगा? 20 साल शासन चल गया, गरीब को मान सम्मान दिया गया, उसको ये लोग जंगल आता है। तेजस्वी 17 महीने के अंदर नौकरी दिया, कहाँ करा, तो वो जंगल आता क्या? बिहार में साल के अंत में चुनाव है और सभी पार्टियां अब चुनावी तैयारी में जुट चुकी हैं। इस बीच तेजस्वी यादव शनिवार को पटना में पाल महासम्मेलन में पहुंचे। पाल महासम्मेलन में एक दिलचस्प तस्वीर सामने नजर आई, जहां पर तेजस्वी यादव जब मंच पर मौजूद थे, तब तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनके बीच एक पशु लाकर खड़ा कर दिया। जी हां, दरअसल कहा यह जाता है कि पाल समाज का पशुओं से गहरा लगाव रहा है और उनका पारंपरिक व्यवसाय भी पशुपालन ही माना जाता रहा है। ऐसे में पशुपालन के जोड़ते हुए तेजस्वी यादव जब मंच पर पहुंचे, तो यहाँ पर मंच पर बकरी के साथ उनकी कई तस्वीरें सामने आई। लेकिन मंच पर भाषण देते हुए तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सीधा निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को अचेत बता दिया और तो और भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी पर भी तंज करते हुए कहा कि जब महंगाई होती थी तब स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करती थी, लेकिन अब स्मृति ईरानी क्यों कहीं नजर नहीं आती। सब लोग परेशान है कि नहीं? खाना वाला गरीबी की पिटाई करेगा, अपराधी को नहीं पकड़ेगा, गरीब के घर में जाएगा, पिटेगा। कमजोर जो है समाज, उसकी पिटाई करेगा। अरे महिलाओं तक तो नहीं छोड़ता है। ये स्थिति आ रही है, ये अफसरशाही आ रही है पूरे बिहार में। जनता की सुनवाई नहीं होती, जनता पर सवालों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ तो नहीं, जाति प्रमाण पत्र भी बनाना हो ब्लॉक में, तो आपको जो है घूस देना पड़ता है। ये सच्चाई है, बिना घूस के ये सरकार नहीं चल सकती। गरीबों का दोहन करके उसको शोषण कर रहे हैं। चले जाएंगे, अपराध इतना बढ़ा हुआ है, बलात्कार हो रहा है, पिछड़ो दलित की बेटियों के साथ, 11-11 साल की बच्चियों के साथ लगातार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है। मुख्यमंत्री के घर के बाहर गोलियां चल रही है। कहाँ है प्रशासन, कहाँ है सुशासन? और हमारे मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में कुछ पता नहीं। उनको तो ये नहीं पता हुआ कि उनके दो उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है, याद तुम्हारा पता। ये सच्चाई है। अब बिहार सुरक्षित हाथों में नहीं। आप लोग गाड़ी खरीदिएगा, बाइक खरीदिएगा, मोटरसाइकिल खरीदिएगा, या चक्रिया खरीदिएगा, तो 15 साल से ज्यादा आपको चलाने की अनुमति नहीं है। सरकार नहीं देती है, क्या है? हटारा हो जाता है, धुआं छोड़ने लगता है, प्रदूषण देने लगता है। कब भी चक्कर में टायर पंक्चर हो जाए, इंजन बैठ गया, तो हम आपको जब सरकारी गाड़ी
15 साल पुरानी चलाने की अनुमति नहीं देती है, तो जनता 20 साल पुरानी सरकार को काहे न देगी? अब समय है गाड़ी बदलने का। गाड़ी बदलिए। हम लोग नए सोच के नया बिहार मिल करके बनाना, जहाँ बिहार और बिहारियों की तरक्की की बात होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए, पढ़ाई समाज समाज सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई की बात होनी चाहिए। ये सरकार हमको देखना है। क्या क्या बात समाज के लिए 20 साल में बताइए कौन सा ऐसा काम कर दिया? इसके लिए क्या किया? गरीब के लिए क्या किया? महिलाओं के लिए क्या किया? आज माता बहनें यहाँ बड़ी संख्या में बैठी है, उनके घर चलाना, चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। महंगाई के कारण अपने मन का सालियों ने कीन सकती है, इतना महंगा हो गया, सब घर चलाने में खर्चा हो जाता है। कितना घंटा सुविधा खाने बाहर जाती होंगी महिलाएं खाने? बताइए गैस सिलेंडर कितना महंगा है? अभी 50 रुपया फिर बढ़ा दिया, कहीं 1200 है। तो आप समझिए इतना महंगा है। पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया। पहले क्या लोग बोलता था बीजेपी वाला, जब 70 रुपया होता था पेट्रोल का दाम, तो प्याज का दाम होता था, पेट्रोल का माला पहन के घूमता था रोड पर, प्याज महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया। गाना गाता था, क्या गाना गाता था? स्मृति ईरानी तो गैसे सिलेंडर उठा के है कि नहीं? आज तो पता चाहिए ना उसको, कहाँ है सब भाजपा के लोग? कहाँ है ये भाजपा वाला लोग? गाना गाता था महंगाई जाए आई जाता है। अब बीजेपी को महंगाई जाए नहीं, भाव जाए महंगा नजर आने लगी। इतना महंगाई बढ़ गई, हर चीज का दाम बढ़ गया। अस्पताल जाओ, वहां घूस दो, दवा का दाम इतना महंगा, भाड़ा किराया जाओ, हर चीज महंगा। भाई आय कम है, खर्चा ज्यादा है। बच्चा लोग को नौकरी देने लगा, माँ बाप पेट काट के पढ़ाया लिखाया तो नौकरी लगेगा, बुढ़ापा में सहारा होगा। तो बीजेपी राजनीति जिसे नौकरी हम बोलते थे नौकरी दीजिए, नहीं दीजिए तो हम बीच में बोले तो 10 लाख नौकरी देंगे। ये नीति चर्चा बीजेपी वाला बोलता था, कहाँ से लाएगा? जब आपके पास पैसा लगा। जब उनके साथ 17 महीने थे तो 5 लाख की नौकरी दिया। बताइए चर्चा कहाँ से पैसा आया? आप बताना चाहिए ना उनको। अब लिखवाते नौकरी में नीतीश कुमार, अरे आप खूब लिखवाइए, लेकिन हमारे आने के बाद आप पहले बार बार पेपर लीक हो जा रहा था। पेपर लीक हो, बच्चा सब आंदोलन करे, मार लाठी के मार तोड़ दिए। लाठी डंडा का चर्चा, अपना हक मांगो, रिश्तेदारी मांगो तो लाठी डंडा, यही काम है सरकार का। कोई मतलब नहीं। एक शब्द सुने हैं क्या बेटी को बपा बोलते हैं, कुछ था 2005 से पहले, कुछ था सब हम नहीं ना। 2005 से पहले का जी ने थे, उन्होंने आरक्षण नहीं बढ़ाया, लालू जी ने नहीं बढ़ाया, मर्डर कमीशन नहीं लागू करवाया, पिछड़ों को दलितों को आवाज नहीं दी। क्या क्या काम किया लालू जी ने? रेलवे में मुनाफा दिया, चाचा को बिहार का कारखाना दिया, साथ में बिहार की यूनिवर्सिटी दिया। बताइए 2005 से पहले वाला जितना अस्पताल हुआ वही ना इलाज हो रहा है, अब जितना कॉलेज हुआ है, यूनिवर्सिटी है, वही ना पढ़ाई हो रहा है, नया वाला में बता कितना इलाज हो रहा है। इनको छोड़े केवल ठगने जाता हूँ। अरे ठीक है, 2005 में भी आप यही कहते थे भाजपा बड़ा जंगल रहा, 2010 में भी बोलता है जंगल रहा, 2015 में भी बोला जंगल रहा, 2020 में भी बोला जंगल रहा, और 2025 में बोला भी जंगल रहा। अरे आप जंगल राज कैसे आ जाएगा? तुम 20 साल शासन कर लिया, कोई उपलब्धि है नहीं तो डरवा रहे लोगों की बात कर डरवाना भाई। गरीब को मान सम्मान दिया गया, उसको ये लोग जंगल आता है। तेजस्वी 17 महीने का तो नौकरी दिया 5 लाख, तो वो जंगल आता क्या?
अरे 17 में रहे ना हम, अब 2017 में 18 में रहे, अब 2022-23 में हम आए तो हम 17 में रहे, 18 और 17 में यही ना रहे। बता कौन से गुना क्यों सरकार में रुकते। रात में छापा मारते अस्पताल नहीं बुला है, 700 बेनाम डॉक्टर को एक साथ बर्खास्त किए, जो 10 साल से सरकारी अस्पताल में होता था, ये चुना है। आईटी पॉलिसी बनाए, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाए, टूरिज्म पॉलिसी बनाए, ये चुना है। बिहार में 50,000 करोड़ का निवेश लाए, ये चुना है, ये जंगलराज है। मानदेय बढ़ा ताली मरकज विभाग से पेट्रोला सेवा का क्या ये गुना है? जंगलराज कैसा जगह है? कहां से आ गया? अब डराना नहीं, 20 साल के मुद्दे के बारे में बात करके बताइए आपने 20 साल के राज्य क्या है, उस पर बहस किया जाए। ये काम की बात होनी चाहिए, तो ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, लेकिन आप लोगों का काम पूरा होगा, निश्चित तौर पर होगा, चिंता नहीं करना। प्रोजेक्शन की उम्र कच्ची है, लेकिन जुबान पक्की है। अभी तो 37 साल के हो ही रहे हैं, अभी तो 70 साल तक राजनीति करता बिना आप लोगों के हम पार रखेंगे। 7 साल लोग चलेंगे, काम करेंगे, और हम लोग सरकार आएंगे तो माई बहन मान योजना लाएंगे। जितनी माताएं बहने हैं, हर महीना 2,500 रुपया खाता में डाली पड़ रहा है। मिलना चाहिए माताओं बहनों को। झारखंड में हम लोग का सरकार है, हम लोग मिलने योजना से 2,500 रुपया देना शुरू कर दिए। जब झारखंड की महिलाओं को मिलेगा तो बिहार की महिलाओं को भी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। 2,500 रुपया हर महीना, साल में 30,000 रुपया आप लोगों को हमारी सरकार मिलेगी, तो हम लोग देने का काम। फिलहाल साल के अंत में चुनाव हैं, तो जहां एक तरफ एनडीए है, जहां पर 5 दल यानी कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी, इसके साथ चिराग पासवान की पार्टी है, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, 5 लोग जो हैं एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष में महागठबंधन में आरजेडी है और कांग्रेस के साथ वीआईपी पार्टी और तमाम पार्टियां भी इस महागठबंधन में शामिल हैं। ऐसे में देखना होगा कि बिहार के साल के अंत में होने वाले चुनाव में क्या कुछ समीकरण बनते हैं और जनता किसे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।